हाय दोस्तों, मैं संग्राम क्राइम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी कहानी को ध्यान से सुनेंगे। मेरी कहानी में इतना तक अगर सुनने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कमी नजर आएगी तो आप कमेंट करेंगे, आप हमें बताने का प्रयास करेंगे। इस कहानी से मैं आपके लोगों को और आपके परिवारों को मैं जागरूक करने की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी कभी आप पे है, कभी हमारे पे है, कभी किसी और पे है। कहानी कभी भी किसी के साथ दोहराया जा सकता है। ये कहानी महाराष्ट्र के एक नागपुर है, उन्हीं की एक कहानी है और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक विक्की नाम का एक व्यक्ति है जो एक्स सीरीज गद्दी का गोदाम में वो काम करता है। एक एक्स सीरीज नाम की जो कंपनी है उसकी एक गद्दी है, उसी गद्दी के दुकान में काम करता है। काम करने के बाद उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट न होने के कारण उसको हमेशा लॉस आते रहे। जब लॉस हुआ तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है। फिर उसी नागपुर के एक अलग कंपनी ज्वाइन किया। उस कंपनी को नाम मैं दोस्तों बता दूं, उस कंपनी का नाम है किंग एक्स सीरीज कंपनी। उसी नागपुर में एक किंग एक्स सीरीज कंपनी के नाम से जो कि गद्दी खोला, गद्दी की दुकान खोला। और जब गद्दी की दुकान खोला तो गद्दी की दुकान खोलने के बाद काफी ज्यादा प्रॉफिट आने लगा। दोस्तों, जब भी धन और ज्ञान और सब कुछ जब भी बढ़ता है तो अहंकार आता है, काम वासना आता है। ये देखने को आपको मिलेगा। इस कहानी में ये भी देखने को मिला। जैसे उसके लाइफ में ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उस कारोबार के दौरान, उसी कारोबार के दौरान उसके बीच में एक लाइफ में एक बहुत ही सुंदर लड़की का एंट्री होता है। वो लड़की देखने से बड़ी सुडौल, गोल मटोल और बहुत सी सुंदर थी। देखने पर बिल्कुल कहा जाता है कि परियों जैसी थी। इस बंदे का, इस विक्की का निगाह उस पर पड़ा। क्या कुछ किया इस निगाहों ने, आप इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। उस निगाहों ने, निगाहों से बात कर करके, वो कौन सा निगाहें थे मैं बता दूं। उस निगाहों का नाम था मन्नत कौर। मन्नत कौर की नाम की लड़की से इन्हें इश्क हुआ, इन्हें प्रेम हुआ, इन्हें प्रेम प्रसंग में बंधना पड़ा। दोनों की मर्जी के बगैर तो प्रेम प्रसंग होते नहीं है। प्रेम प्रसंग इनका शुरुआत हुआ और ये काफी लगातार प्रेम प्रसंगों के दौरान आना जाना लगा रहता था, मिलना जुलना लगा रहता था, यहां तक कि शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। शारीरिक संबंध बनने के बाद लगभग ये मैटर कम से कम 5 सालों तक चला, गुप्त रहा। अब समय आया था कि अब इस गुप्त की रहस्य को खुलने का समय आया था। दोनों ने कहीं भक्कर की साजी नहीं की। दोनों ने परिवार को मनाने का प्रयास किया और मनाने के बाद लोगों ने शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन परिवार वालों ने मना कर दिया। परिवार वालों के मना करने के बाद भी बहुत जबरन, बहुत मशक्कत से इन दोनों लोगों की शादी हुई। शादी होने के बाद परिवार में बिल्कुल हलचल और तब अफला बड़ा तबड़ा मच चुका। अब परिवार में लोगों में मतभेद पैदा हो गया। हम कह सकते कि मन्नत कौर के सास ससुर भी मन्नत कौर को मानने से इंकार कर दिए थे। उधर अपने पुत्र विक्की को भी सम्मान के नजरों से नहीं देखा जा रहा था। बात बात में ताना, बात बात में आलोचना, बात बात में झगड़ा, झगड़ा का दीवार इतनी बड़ी हो गई कि मन्नत कौर के दिमाग में आया, कहा कि विक्की अब मैं यहां 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूं, मेरे लिए कोई और फ्लैट देखा जाए। ये सच्ची घटना पर आधारित है। आइए मैं इस फ्लैट का नाम बताता हूं। पंच मैथ आर्य सोसाइटी में इन्होंने एक फ्लैट लिया। क्या हुआ है फ्लैट लेकर के, ये दोनों लोग वहां पर फ्लैट में रहने लगे, घर परिवार से दूर फ्लैट लेकर के बड़ी खुशी से बड़ी अच्छी जिंदगी वहां जिया करते थे। जीने के बाद विक्की का अपने कार्य के लिए निकलना था और
ये लड़की उसी दौरान बगल में एक जिम ज्वाइन कर ली। जिम अपने फिटनेस शरीर के लिए वो जाती थी। एक तो खूबसूरत थी, खूबसूरत होने की वजह से जिम के एक शख्स से इनको प्रेम हो जाता है और दूर दूर तक विक्की को इस बात का भनक नहीं लगता। सोचो जब विक्की को भनक लगेगा तो क्या इस पर गुजरेगा विक्की पर, अभी मैं इस कहानी में आपको बताने वाला हूं। विक्की अपना कार्य करके आता था। आने के बाद अब पति को वो प्रेम नहीं मिल पा रहा। मां बाप से दूर, पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी, दिमाग में टेंशन को लेकर के दोनों लोग आपस में झगड़ा करते रहते थे। झगड़े के दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि विक्की ने अपने पत्नी मन्नत कौर को पीट दिए गुस्से में। गुस्से में पिटाई जब करने के बाद मन्नत कौर ने अपने भाई का नाम मैं बता दूं, भाई का नाम था विशाल। भाई का नाम विशाल था और विशाल के पास उन्होंने क्या किया, फोन किया। फोन करने के बाद विशाल क्या करता है, आता है। आने के बाद अपनी बहन मन्नत कौर को लेकर के उसी के बगल में एक थाने है, मैं थाने में बता दूं वो थाना कौन सा है, जो एकदम बिल्कुल सच घटना है। थाना का नाम कपिल नगर थाना है। उसी कपिल नगर थाने में दोनों भाई बहन जाते हैं और जाने के बाद विक्की के नाम पर कंप्लेन दर्ज कराते हैं और दर्ज में पुलिस हिरासत में लेती है और इस हिरासत में लेकर के विक्की को जेल भेज देती है। उधर विक्की जेल में और इधर मन्नत कौर जिम में। इधर जेल में इधर जिम में ये प्रक्रिया चलता रहा। जेल से विक्की जब छूट के आए तो उन्हें किसी तीसरे पर्सन ने कहा कि आपकी जो पत्नी है विक्की, उसे किसी से अफेयर है। अफेयर के बात को सुन करके विक्की को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पत्नी से झगड़ा कर करके अपने पापा मम्मी के परिवार में चला गया। पापा के मम्मी परिवार में जाने के बाद इधर ये लड़की जिम जाने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अच्छी जगह पर अपना वीडियो पोस्ट किया करती थी, रील बनाया करती थी, रील पर अच्छे अच्छे फिगर दिखाया करती थी। सुंदर थी वास्तव में, देखने लायक भी था। अब क्या हुआ, उधर जिम जाना, इधर विक्की से झगड़ा करना। विक्की फिर जब आया, फिर पूछा गया उससे, अपने पत्नी से तमाम बातों को लेकर के जब प्रश्न किया, पत्नी साफ साफ इंकार कर दी और इंकार करने के बाद विक्की ज्यादा प्रताड़ित करा, जिसकी वजह से अपने ही एक दोस्त, क्या नाम था उसका, जो चपटका इलाके का जो अपराधी था, जो जिम में रहता था, जिम मारता था, क्या नाम था उसका, लाजर इमेनुअल के पास वो फोन लगाती है। फोन लगाने के बाद क्या कुछ होता है, आप वीडियो पर बने रहिएगा, मैं एक एक बात बताने का प्रयास करूंगा। फोन लगाने के बाद मन्नत कौर वीडियो में सीधा फेस टू फेस, पति भी सामने और जो जजपटका इलाके का जो अपराधी हो, उसका जो दोस्त था, वो भी सामने। वीडियो में दोस्त उसका देखता है, तब तक पति पीछे से वार करती है। वार करने के बाद मन्नत कौर वहीं मर जाती है। फिर उसका दोस्त विशाल के पास फोन लगाता है, विशाल उसके परिवार के पास। फोन लगाने के बाद फिर पुलिस में फोन जाता है, फिर पुलिस वाले आते हैं और मन्नत कौर के डेड बॉडी को हिरासत में लिया जाता है, उसे पंचनामा बना करके। दोस्तों, इसी के साथ मन्नत कौर की मौत हो जाएगी और मौत होने के बाद अब आप बताएंगे ऐसा क्या कुछ रहा, इसमें गलती किसकी थी, मन्नत कौर की या सास ससुर के या इस विक्की का, आखिर गलती किसकी थी? आप इस सेक्शन में, इस कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। मैं क्योंकि ऐसे वीडियो बना करके, अभी वीडियो का शुरुआत है, आगे वीडियो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मैं दूंगा।
कहानी दूंगा। ये कहानी क्यों दूंगा? क्या जरूरत है आपको? है जरूरत आपको? आप समाज में हैं और समाज को जागरूक बनाना मेरा उद्देश्य है। समाज को जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो हमेशा बनाऊंगा और सबको जागरूक करूंगा। कल के आपके बहन, कल के आपकी बेटी इस शिकार भी हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार पर ध्यान रखें, सतर्क रहें। ये तो शादियां जन्म जन्म का रिश्ता का होता है, लेकिन ये शादियां टूटती क्यों हैं? इंसान जब शादी कर लेता है, शादी करने के बाद कहा जाता है कि उसका निगाहें अपने पत्नी पर कैद हो जाना चाहिए, लेकिन पति का निगाह अपने पत्नी पर कैद नहीं हो रहा है। अभी भी पति को अपनी निगाहों पर कंट्रोल ना होकर किसी और के पास, या पत्नी की शादी हो जाए, पत्नी अपने पति पर निगाहों पर कंट्रोल ना करके किसी और के पास अपनी निगाहें दोबारा हो, ये ऐसी खिलौना हरकत हमारे समाज में दिनों दिन देखने को मिलते हैं। समाज इससे लिप्त होते जा रहा है, समाज इससे व्याप्त होते जा रहा है। समाज को जागरूक करने के लिए इस संगम क्राइम पर आप बने रहिएगा। हम एक एक बात को बताने का प्रयास करिएगा, आप इससे सिर्फ एक सीख लेंगे। सतर्क रहिए, स्वयं रखिए और अपने आप को, अपने परिवार को प्रेम भाव से रखिए। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।